जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करेंगे आज, वो है झारखंड की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। यानी झारखंड के संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। यहाँ से आपको एग्जाम में कम से कम एक सवाल तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो उन्हीं सवालों को हम देखेंगे कि कौन कौन से पुस्तक है और उन सभी पुस्तकों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। एक बार पूरा अब वीडियो जब देख लेंगे उसके बाद आपको यहाँ से सारे सवाल जो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, अंत तक बने रहिएगा, जरूर पूरा पूरा वीडियो देखें। उसके बाद आपको कोई भी सवाल हो तो आप आसानी से हमसे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम चैनल जो जीके मिलेनियर्स फैमिली, उसमें हम पीडीएफ इसका डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज जो पहला प्रश्न है वो है, लेखक अगर बात करें वेद प्रकाश मारवा, तो वेद प्रकाश मारवा से संबंधित जो है वो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड के चौथे राज्यपाल के रूप में वेद प्रकाश मारवा थे, जिनका निधन 5 जून 2020 को हो गया। और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो है अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड द इंडियन पर्सपेक्टिव्स। और तीसरा जो पुस्तक है वो है इंडिया इन टर्मोइल जम्मू एंड कश्मीर, द नॉर्थ ईस्ट एंड लेफ्ट इंटरनेश। तो ये तीन पुस्तक जो है वो वेद प्रकाश मारवा के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ से सवाल जो वो हो सकता है कि या तो पुस्तक से पूछ ले या तो आपसे पूछा जाए कि वेद प्रकाश मारवा जो है वो झारखंड के कौन से राज्यपाल थे, तो वो चौथे राज्यपाल थे। यानी कह सकते कि चौथे राज्यपाल थे, फोर्थ गवर्नर थे वो झारखंड के। अगर यहाँ से एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि इसके अलावा जो वो वेद प्रकाश मारवा किन किन राज्यों के राज्यपाल ये रह चुके हैं, तो झारखंड, मिजोरम और मणिपुर, ये तीन राज्यों के ये राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड में अगर बात करें तो 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक। तो डेट भी आप याद रख सकते हैं कि जब जब से ये कह सकते हैं कि रहे हैं, वो समय हो जाएगा आपका 12 जून 2003 से 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक। तो याद रखेंगे ये बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहे, लेकिन कम से कम एक साल आप मान सकते हैं, एक साल आप राउंडली मान सकते हैं कि एक साल से कुछ ज़्यादा दिन तक रहे। तो ये समय में ये कह सकते हैं कि झारखंड के चौथे राज्यपाल के रूप में रह चुके हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे 2000 से लेकर 2001 तक ये मिजोरम के भी राज्यपाल रहे थे। और मणिपुर के 1999 से लेकर 2003 तक ये मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके थे। साथ ही साथ याद रखेंगे यह वर्ष 1985 से 88 तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे थे। इनको 1989 में यानी 1989 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है वेद प्रकाश मारवा जी को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपसे बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ से आप सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न अगर बात करें तो अगला जो है वो है अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। इनके द्वारा लिखा गया कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। एक एक करके सभी पुस्तकों को हम चर्चा करेंगे। काफ़ी पुस्तक ये लिखे हैं झारखंड से संबंधित, तो एक एक करके सभी पुस्तकों को हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें आएगा वो है महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, असली झारखंड, अनसंग हीरोज ऑफ झारखंड मूवमेंट। अगला है ब्यूरोक्रेट्स और झारखंड, झारखंड राजनीति और हालात, झारखंड के आदिवासी पहचान का संकट, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ये शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित फिल्म है, ये कह सकते हैं कि पुस्तक है। और बरगद बाबा का दर्द, ये भी पुस्तक जो वो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा ही लिखा गया है। झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत। ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी झारखंड के इसमें से शहादत हुए हैं व्यक्ति, या तो कह सकते हैं कि संघर्ष करते हुए जो भी आंदोलन में जो कह सकते हैं कि शहादत हुआ है जिनका, उन सभी के बारे में, उन सभी फ्रीडम फाइटर के बारे में इसमें चर्चा जो है वो किया गया है। अगला है प्रयोग की कहानी, और फिर है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन,
और अगला पुस्तक जो है वो सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपसे जो है वो किसी तरह कोई भी पुस्तक जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे 3 पुस्तक, एक ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक, और ये एक हो गया, और तीसरा जो है वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन। ये तीनों पुस्तक कह सकते हैं कि विमोचन जो है वो कुछ ही दिन पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन के द्वारा यह पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसमें से अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक तीनों है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि इसके अलावा अगर ये ना पूछ करके हो सकता है कि कोई दूसरा बुक आपसे पूछ ले, तो इन सभी पुस्तक के बारे में आप याद रख सकते हैं। उसमें भी जो महत्वपूर्ण है वो है महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, यानी कितने टाइम जो महात्मा गांधी झारखंड आते हैं और कब कब आते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। फिर आगे अगर बात करें तो और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगले पुस्तक की बात करें तो वो है डीके तिवारी के द्वारा, डॉक्टर डीके तिवारी के द्वारा लिखा गया पुस्तक। उसके बारे में बात करें तो ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया। ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया पुस्तक जो लेखक हैं वो डीके तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पुस्तक कह सकते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये भी पुस्तक जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया। अगला पुस्तक है सरयू राय के द्वारा लिखित पुस्तक, जो कि पिछले कुछ समय से ये काफ़ी चर्चित रहे हैं, काफ़ी चर्चे में रहे, इसलिए ये पुस्तक जो वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मेनहट नियुक्ति घोटाला, लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई, ये पुस्तक का नाम है, जो कि लिखा गया किसके द्वारा, तो सरयू राय के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक की अगर बात करें तो वो है संदीप मुरारका द्वारा लिखित पुस्तक, वो है शिखर को छूते ट्राइबल्स। शिखर को छूते ट्राइबल्स, शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो जाएगा संदीप मुरारका। संदीप मुरारका जो कह सकते हैं कि इस पुस्तक के लेखक हैं, शिखर को छूते ट्राइबल्स। और इस पुस्तक का विमोचन जो किया गया था, इस पुस्तक का विमोचन जो किया गया था वो जो राज्यपाल है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनके सहयोग से इसका विमोचन जो है वो किया गया था। तो शिखर को छूते ट्राइबल्स। आगे चलते हैं, अगले पुस्तक की बात करें तो अगला पुस्तक है वो है शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखित पुस्तक हाउडी मोदी। हाउडी मोदी जो कि शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखित पुस्तक है, शैलेंद्र महतो के द्वारा हाउडी मोदी। और याद रखेंगे ये भी काफ़ी चर्चित रहा था, हाउडी मोदी, जो कि अमेरिका में यह जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम हुआ था, और उसी के अपोजिट मान सकते हैं कि जो भारत में आए थे जब ट्रंप आए थे, कह सकते हैं कि उस समय जो हुआ था वो नमस्ते ट्रंप, ये जस्ट कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट मान सकते हैं, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी हुआ था भारत में। अब याद रखना है कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जो हुआ था वो अहमदाबाद के, पहले तो कह सकते हैं कि स्टेडियम का नाम जो था वो रखा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कर दिया गया। हालांकि थोड़ा सा ये बोलने में उतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी याद रखेंगे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो याद रखेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपना राय भी दे सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी समझ के अनुसार से सबका अपना अपना कह सकते हैं कि सोचने का तरीका अलग होता है। तो ये नहीं कह सकते कि कौन क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है, कुछ लोगों का कहना है गलत है, तो पता नहीं, सभी लोग अलग अलग सोचते हैं। तो आगे चलते हैं, अगले इसमें पुस्तक की बात करें तो अगला पुस्तक है वो है विवेकानंद झा के द्वारा लिखित पुस्तक द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग। यहाँ पे हो जाएगा अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। तो याद रखेंगे द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। ये पुस्तक के लेखक जो है वो विवेकानंद झा इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इन सभी पुस्तकों को आप याद रखेंगे आसानी से, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में एक से दो सवाल जो है वो आपको आराम से यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगले पुस्तक की अगर बात करें तो वो है कालीचरण हेब्रम के द्वारा लिखित पुस्तक शिशिर जली। याद रखेंगे शिशिर जली ये जो पुस्तक था ये संथाली साहित्य में अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित भी किया जा चुका है इस पुस्तक के लिए। तो शिशिर जली ये कालीचरण हेब्रम के द्वारा लिखित पुस्तक था। हालांकि ये उड़ीसा से संबंधित रखते हैं, लेकिन याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक जो है वो
शिशिर जली के लेखक कौन है? तो कालीचरण हेम्ब्रम। आगे चलते हैं, अगला पुस्तक इसमें है वो है लेखक रजी अहमद के द्वारा लिखित पुस्तक द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट। पलामू किला के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। पलामू किला जो कि काफ़ी चर्चित रहा है, तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा। इसके बारे में जब आप झारखंड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें से इन सभी चीज़ों के बारे में आप आसानी से पढ़े होंगे, पलामू किला के बारे में। अब आपको यहाँ से कई सारे सवाल जो वो पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं सवाल जो वो इधर इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रश्न जो है वो बनाया जाता है, चाहे वो करंट से रिलेट करके जोड़ के बना सकता है, या तो और भी कई तरीके से सवाल जो वो कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो उन सभी चीज़ों को आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखें। चाहे किसी व्यक्ति का निधन होता है, किसी व्यक्ति चर्चित रहते हैं, या कोई स्थान चर्चित रहता है, तो वहाँ से रिलेटेड जो वो सवाल जो वो आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो है, पुस्तक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। इस पुस्तक के लेखक है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे, इसके लिए कह सकते हैं कि इस पुस्तक के लिए इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके द्वारा यह लिखित पुस्तक ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए कह सकते हैं कि चयनित किया गया था इस पुस्तक को, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा माना जा रहा है। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। आगे वो है लेखक नीलोत्पल मृणाल। याद रखेंगे झारखंड के दृष्टि से अगर बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि राइटर माने जाते हैं नीलोत्पल मृणाल, जिनके द्वारा लिखित पुस्तक डार्क हॉर्स और अवघड़ ये दो ऐसे पुस्तक है जो कि काफ़ी चर्चित रहा है। उसमें से भी अगर बात करें डार्क हॉर्स की तो ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स कह सकते हैं कि काफ़ी सारे पसंद किए हुए हैं, जो यूपीएससी के छात्र हैं उनके द्वारा यह पुस्तक जो वो काफ़ी पसंद किया गया है। ये पुस्तक कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टूडेंट्स के जीवन के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पॉइंट दिए गए हैं कि छात्र जीवन के से संबंधित ये महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। तो याद रखेंगे डार्क हॉर्स और अवघड़ ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? नीलोत्पल मृणाल। अगला है वो है अनहद प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक ए प्लेन दैट एक्चुअली वर्क्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहद प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक ए प्लेन दैट एक्चुअली वर्क्स है। तो अगर पूछा जाए कि ए प्लेन दैट एक्चुअली वर्क्स के पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनहद प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वो है पुटिंग आई इन आई एस। ये पुस्तक के लेखक है राजेश कुमार सिंह, और ये कुछ दिन पहले ये काफ़ी चर्चे में रहे थे। इसका कारण क्या था? तो हम जानते हैं कि झारखंड में पहले दृष्टिहीन जो कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी जो थे यही थे, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इनके द्वारा लिखित, या तो याद रखेंगे पहले दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी जो है ये बोकारो जिले में ये कह सकते हैं कि उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं कुछ ही दिन पहले। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना जाता है। और याद रखेंगे साथ ही साथ झारखंड राज्य में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि दृष्टिबाधित उपायुक्त की नियुक्ति हुई है। इस दृष्टि से इनके पुस्तक कह सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि पुटिंग आई इन आईएएस अधिकारी, या तो कह सकते हैं कि आईएएस। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेश कुमार सिंह, या राजेश सिंह कम से कम याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला इसमें है डॉक्टर महुआ मांझी। ये नाम तो आप सभी को पता होगा, और इनके द्वारा लिखित पुस्तक मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। ये पुस्तक तो आपको याद होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और पुस्तक याद रखेंगे, मैं बोरी साइला अ नोबेल ऑन बांग्लादेश। ये पुस्तक के भी याद रखेंगे। ये दोनों पुस्तक के बारे में आप याद रखेंगे महुआ मांझी के द्वारा। जबकि आपको पता होगा कि पिछले दिन ये चुनाव में भी खड़ा हुई थी, हालांकि ये हार गई, लेकिन याद रखेंगे ये चुनाव में भी खड़ी हुई थी, रांची क्षेत्र से ये खड़ी हुई थी। आगे चलते हैं, अगला इसमें अगर बात करें तो वो है जसिंता केरकेट्टा के द्वारा। कुछ ही दिनों में ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चित रही है जसिंता केरकेट्टा। तो इसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो है ईश्वर और बाजार, जड़ों की जमीन और अंगूर। ये तीनों पुस्तक के लेखक जो है वो है जसिंता केरकेट्टा। तो याद रखेंगे जसिंता केरकेट्टा के द्वारा इन तीनों पुस्तक का विमोचन कह सकते हैं कि इन तीनों पुस्तक जो वो लिखित इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगले पुस्तक की अगर बात करें तो वो है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। ये भी झारखंड के एक महत्वपूर्ण
कह सकते हैं कि साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। और याद रखेंगे साथ ही ये नागपुरी और हिंदी भाषा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं झारखंड को। तो अगर बात करें कि झारखंड में इनके अगर योगदान की अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इनका देखने को मिलता है। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था जंगल तंत्रम। जंगल तंत्रम इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास था जो कि काफ़ी चर्चित कह सकते कि उपन्यास के रूप में माना गया था। इस उपन्यास के लिए प्रथम राधा कृष्ण सम्मान भी इनको मिला था। प्रथम राधा कृष्ण सम्मान भी इनको मिला था इसी के लिए। और यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुरी भाषा और साहित्य पर शोध किया था। तो ये भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि झारखंड के वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नागपुरी भाषा एवं साहित्य पर शोध किया था। तो इसका सही आंसर होगा श्रवण कुमार गोस्वामी। इसके अलावा अगर बात करें तो चक्रव्यूह, लौह कपाट के पीछे आदि कई रचनाओं उनके द्वारा लिखी गई है। लगभग बात करें तो 10 से 15 उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। कई सारे काव्य संग्रह लिखे गए, कई सारे कहानी लिखित गए, कई सारे कह सकते हैं कि अलग अलग रचनाओं से भी संबंधित इनका रहा है। और ये चर्चे में इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इनका 11 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। 11 अप्रैल 2020 को एक निधन हो गया इनका, जो कि कह सकते हैं कि झारखंड को एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में हम मान सकते हैं। साहित्यकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि झारखंड के लिए ये एक बड़ा कह सकते हैं कि नुकसान देखने को मिल सकता है, मिलेगा, क्योंकि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। आगे चलते हैं, अगले अगर बात करें तो वो है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर के द्वारा लिखित पुस्तक पहला गिरमिटिया जो है वो, अगर पूछा जाए कि पहला गिरमिटिया पुस्तक के लेखक कौन है तो लेखक हो जाएगा गिरिराज किशोर। तो गिरिराज किशोर के द्वारा ही यह पुस्तक जो है वो लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगले पुस्तक की अगर बात करें तो वो है कुड़ुख ग्रंथ। ये तो आपको डेफिनेटली यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी ये विवाद का भी कारण भी बना था। ये ग्रंथ जब लिखा गया था या यह पुस्तक जब लिखा गया था तो काफ़ी विवाद भी हुआ था। इसमें से कई सारे लोगों ने इनका विरोध भी किया था, विरोध प्रकट किया था कि एक्चुअल में ये जो ग्रंथ लिखा गया वो कहीं ना कहीं बाइबल को थोड़ा सा बढ़ावा दिया है, जबकि एक्चुअल में मेरा जो कह सकते हैं कि अपना आदिवासी ग्रंथ है उसको थोड़ा सा पीछे रखा गया है। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा ये विरोध भी हुआ था, इसके लिए विरोध भी हुआ था। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कुड़ुख भाषा को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि कुड़ुख भाषा को लगातार जो है वो जो भारत की 22 भाषा है, भारत की 22 भाषाओं में कह सकते हैं कि इसको शामिल करने की मांग जो वो बार बार की जा रही है कुड़ुख भाषा को। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि यह पुस्तक जो वो ये कह सकते हैं कि चर्चित माना जा सकता है या आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है तो अल्बिनूस ए मिंज। अल्बिनूस ए मिंज के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। अल्बिनूस ए मिंज के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगला जो इसमें है वो है एवरीथिंग एंड नथिंग। एवरीथिंग एंड नथिंग पुस्तक के लेखक जो है वो नीलोत्पल दत्ता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना नीलोत्पल मृणाल, क्योंकि नीलोत्पल मृणाल के द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया था, एक था अवघड़ और दूसरा था डार्क हॉर्स। वो दोनों पुस्तक पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये नीलोत्पल दत्ता है ना कि नीलोत्पल मृणाल। तो हो सकता है कंफ्यूजन आपसे कर सकता है या तो इस तरह के सवाल जो वो आपसे पूछा जा सकता है। एवरीथिंग एंड नथिंग पुस्तक के लेखक कौन है तो नीलोत्पल दत्ता और नीलोत्पल मृणाल, ये दोनों अगर हो सकता है ऑप्शन में अगर मिल जाए तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक कौन है, नीलोत्पल दत्ता है। आगे चलते हैं और आज का ये अंतिम सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस पुस्तक कह सकते हैं कि ये पुस्तक है इट्स ऑल अबाउट माही ए टेल ऑफ ए फैन। इट्स ऑल अबाउट माही ए टेल ऑफ ए फैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है नीलोत्पल मृणाल, कृतिका पांडे, अंकित पाठक या उत्पल दत्ता। तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जब हम आगे लेकर के आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक कह सकते हैं कि आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से हमारे अगले सारे वीडियो को आप आसानी से देख सकेंगे।
तो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और इसका आंसर जो है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक को लेकर।